जय हिंद। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमारा सीरीज है और हम लाइन टू लाइन ही डिस्कस करेंगे। दे रखा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी ओवरी का नंबर टोटल कितने, 2, एलोंग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अ यूट्रस, एक यूट्रस, अ सर्विक्स, एक सर्विक्स, अ वेजाइना, एक वेजाइना, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड कहां पर है, पैल्विक रीजन में है। These parts of the system along with a pair of mammary gland, मेमरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो चेस्ट रीजन, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है ना, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। यानी जितने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, चाहे हम ओवरीज की बात कर ले, फैलोपियन ट्यूब की बात कर ले, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इन सब के अलावा भी जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड भी कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। और ये सब मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रोसेस है, चाहे वो ओव्यूलेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो, बर्थ हो, चाइल्ड केयर हो, सब में फुलफिल करता है, सब में रोल प्ले करता है। Ovaries are the primary sex organ. Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete, और जिस फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by a ligament. ध्यान रखना है ना, कि ये जो ओवरी है, ओवरी अपने पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड है, एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. यानी ओवेरियन एपिथेलियम है, और इस ओवेरियन एपिथेलियम के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा बोल देते हैं। और इस ओवेरियन स्ट्रोमा को भी हम लोग दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक रीजन जो बाहर बाहर प्रेजेंट है, ये वाला रीजन है ना, एक रीजन जो बाहर बाहर प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो सेंट्रल पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं मेडुला। ठीक है। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones. A peripheral यानी जो बाहर बाहर है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स, एंड एन इनर जो सेंटर में है, उसे क्या बोल रहे हैं, मेडुला। ये देखो आप, यहां पर मैंने कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया और यहां पर मैंने मेडुला को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, जहाँ पर आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वेजाइनल ऑरिफिस है, वेजाइना का ओपनिंग है ना, और यहीं पर लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये लेबिया मेजोरा है, इसके अंदर वाला लेबिया माइनोरा है, और यहीं से वेजाइनल ओपनिंग है, ये वेजाइना वाला पार्ट है। ठीक है, वेजाइना के ठीक ऊपर यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लाडर वाला पार्ट है, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ये यूरिनरी ब्लाडर है, ये यूरेथ्रा है, और यहीं पर यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इस पोजीशन पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे हुक के जैसा, एक्चुअली क्लाइटोरिस है। और क्लाइटोरिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ ह्यूमन मेल, है ना, पेनिस के होमोलोगस है। और ये जो लेबिया मेजोरा है ना, लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, है ना, ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट, एक कंप्लीट पार्ट आपको यूट्रस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सर्विक्स, है ना। ये एनस वाला पार्ट है, ये रेक्टम वाला पार्ट है, यानी एक अलग पार्ट है।
ठीक है। दे रखा है द ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ये तीनों मिलकर के क्या बना रहा है, फीमेल के अंदर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यानी कहां से कहां तक जा रहा है, ओवरी से यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। आप इस नीचे वाले डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब का ही है, ठीक है। अब ये ओवरी है, ओवरी के जस्ट बगल में कौन है, दे भी रखा है द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, यानी जस्ट इसके पास में कौन है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एंड पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी। बीच में एक छोटा सा होल होता है, जिस होल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्टिया, है ना, जिसके थ्रू ओवरी जब सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है तो सेकेंडरी oocyte सीधा इसी के रास्ते इनफंडिबुलम में यानी फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। इनफंडिबुलम के आगे क्या है, एम्पुला, और इसके आगे क्या है, इस्थमस। आपको याद होगा एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होने का पूरा संभावना होता है। अगर एम्पुलरी रीजन में नहीं हो पाता है तो कहां पर हो पाता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के पास में हो पाता है। यानी अप टू दिस रीजन, अप टू दिस फर्टिलाइजेशन होने का संभावना होता है। दे रखा है द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी, विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, है ना। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, इससे चौड़ा कैनाल है, लीड्स टू अ वाइडर part of the oviduct that is called the ampulla. The last part of the oviduct that is the isthmus has a narrow lumen and it's join the uterus. यानी यूट्रस से ज्वाइन कौन करता है, तो isthmus. The uterus is a single, एक ही यूट्रस है, and it is also called as womb. The shape of the uterus is like an inverted pear, है ना, उल्टा नाशपाती की तरह इसका शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, है ना, कि ये जो यूट्रस है वेजाइना में ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। बहुत कीमती लाइन है ना, कि जो सर्वाइकल कैनाल है प्लस वेजाइना है, उसके साथ क्या, वेजाइना, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। ध्यान रखना है, लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइन है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ टिश्यू मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट इज द एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। यानी जो यूट्रस का इनर वॉल है, इस इनर वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम का नेचर कैसा है, तो ग्लैंडुलर नेचर है, ध्यान रखना है, ये भी लाइन कीमती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एंडोमेट्रियम वॉल का थिकनिंग लेयर बढ़ता है, और अगर इम्प्लांटेशन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये लेयर एज इट इज बना रहता है, और अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये लेयर टूट करके यहां से अलग हो जाता है, ये लेयर टूट जाता है और टूट करके वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर फ्लश आउट हो जाता है। While the myometrium exhibit a strong contraction during the delivery of the baby, जबकि ये मायोमेट्रियम क्या करता है, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट करवाता है यूट्रस के अंदर, ताकि बेबी का आसानी से डिलीवरी हो सके। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस है जो एक तरीके से फैटी टिश्यू का कुशन जैसा है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेन है, एंड क्लाइटोरिस है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, है ना। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखेंगे तो यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट है, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर, है ना, मॉन्स प्यूबिस। द लेबिया मेजोरा, यहाँ पर एक लीप लाइक फोल्ड प्रेजेंट है, एक लीप लाइक फोल्ड प्रेजेंट है
जो सबसे बाहर फोल्ड प्रेजेंट है इसे क्या बोले, लेविया मेजोरा। इसके अंदर एक फोल्ड और प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेविया माइनोरा। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेविया माइनोरा। इसे क्या बोले, लेविया मेजोरा। The labia majora are fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered, कभी कभार, है ना, हमेशा नहीं, partially by a membrane. That membrane is called the hymen. अब जैसे लेविया माइनोरा है, इसके अंदर इस पोजीशन पर वेजाइनल ओपनिंग होता है, और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है एक बहुत पतला सा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और इस थीन मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं हाइमेन। इसे हम लोग नाम क्या दे देते हैं, हाइमेन। यही चीज दे रखा है। द क्लाइटोरिस, और ये भी ध्यान रखना, हाइमेन इज प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, है ना, या एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। ऐसा नहीं कि हाइमेन प्रेजेंट है तो सामने वाली कन्या कुंवारी है, ऐसा बात नहीं है ना। ये अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हो, जंपिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, अगर कई बार सीढ़ियाँ चढ़ने से भी, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण ये हाइमेन ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाता है। The clitoris is a teeny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. यहाँ पर यूरेथ्रा को ओपनिंग है ना, और इस पोजीशन पर एक हुक शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, क्लाइटोरिस। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसके होमोलोगस है, तो आपको याद रखना है पेनिस के होमोलोगस है। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न, ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्विटस या फर्स्ट इंटरकोर्स, है ना। जैसा बोला जाता है कि शादी के पहली बार जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तब हाइमेन टूटता है, ब्लीडिंग होता है, लेकिन भाई साहब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाइमेन टूटेगा ही। हाइमेन हो सकता है पहले से भी टूटा हो, और पहले से भी टूटा हो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की शादी से पहले कुछ अन्यथा यानी सेक्सुअल एक्टिविटी कर बैठी है, ऐसा भी नहीं, है ना। किसी भी कारण से टूट सकता है, नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़ने से भी हो सकता है, कोई बहुत हैवी सामान अगर लेकर जा रही उससे भी टूट सकता है, लड़कियां साइकिलिंग कर रही उससे भी टूट सकता है, बहुत सारे रीजन हैं। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, यानी अचानक से कोई झटका लगे। इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टेम्पल, जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बातें कर रहा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइमेन का टूटने का संभावना होता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्विटस, कई ऐसे भी वुमेन हैं जिनमें सेक्सुअल एक्टिविटी एक बार नहीं 10 बार 50 बार करने के बावजूद भी हाइमेन एज इट इज बना रहता है। दैट इज ये लाइन दे रखा है, इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यानी किसी में हाइमेन प्रेजेंट हो एब्सेंट हो तो सेक्सुअलिटी की डिफिनेशन नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसके पास है या नहीं है ना। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा मेमरी ग्लैंड का, इसमें 2-4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेक्टोरलिस मेजर मसल, जिस मसल के थ्रू ये पूरा का पूरा जो मेमरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, अटैच्ड है, ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर ज्यादातर जो टिश्यू है कैसा है, फैटी टिश्यू है। इसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, ये जो छोटे छोटे लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेमरी एल्वियोलस। यहाँ से डक्ट निकलता है जिस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट आगे जाकर एम्पुला में जुड़ता है और एम्पुला में से लैक्टिफेरस डक्ट लेकर के ओरिजिनेट कहाँ हो जाता है, इंडिविजुअली निप्पल वाले रीजन में। निप्पल के आसपास आप नोटिस किए होंगे यहाँ पर एक ब्लैक पोर्शन का एक पूरा ऐसे सर्कल होता है ब्लैक के जैसा, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं एरियोला, और उस एरियोला का पूरा नाम होता है एरियोला मैमी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे, अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसे ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, कीमती लाइन है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, अच्छा खासा फैट भी इसके पास प्रेजेंट है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स, यानी जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट का वो 15 से 20 मेमरी लोब्स में
डिवाइडेड है, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, सेल्स का झुंड है, और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोल देते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क which is stored in the cavities of the alveoli. The alveoli opens into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. यानी इसी lactiferous duct से निप्पल में ओपनिंग होता है और जिसके थ्रू हम मिल्क को सक करके मिल्क को ले पाते हैं। ये तो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बातें करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में बातें करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, दोस्तों को बताएं। मैं पूरा एनसीईआरटी का सीरीज लाने जा रहा हूं, 38 चैप्टर्स के एक एक लाइन, एक एक समरी, एक एक साइंटिस्ट का नाम, मैं सब कुछ लाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।